शंभुमुनु के दो पुत्र भी थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत का मतलब होता है प्रिय यानी अच्छा और व्रत यानी प्रतिज्ञा। जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा की हो वो है प्रियव्रत। और उत्तानपाद का मतलब है अपने कर्म के द्वारा जिसका पैर समाज में ऊंचा है, जिसकी प्रतिष्ठा ऊंची है, पद ऊंचा है, उसका नाम है उत्तानपाद। राजा की पत्नी का नाम था सुनीति। राजा अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करते थे और वास्तव में घर को घर नहीं कहते, बल्कि गृहिणी का नाम ही घर है। जिस घर में नारी का आदर होता है, नारी का सम्मान होता है, वहां पर देवता हमेशा वास करते हैं। राजा अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करते थे। नाम भी था सुनीति। सुनीति का मतलब क्या है? सुनीति, जो शास्त्रों की नीति पर चले, जिसकी अच्छी नीति हो, वो है सुनीति। एक दिन राजा नगर में भ्रमण करने के लिए गए। नगर से आगे जंगल में चले गए तो जंगल में एक कन्या को देखा जिसका नाम था सुरुचि। सुरुचि का क्या मतलब है? जो अपनी मन मर्जी के हिसाब से चले, अपनी मन के हिसाब से चले, वो है सुरुचि। अपनी रुचि के हिसाब से जो चले। राजा ने जैसे ही देखा मोहित हो गए और गंधर्व विधि से विवाह कर लिया और उसको लेकर के घर आए। जैसे ही सुरुचि ने घर के अंदर प्रवेश किया, पूछा ये कौन है? राजा ने कहा अरे ये मेरी बड़ी पत्नी सुनीति है। सुरुचि ने कहा कि ये यदि यहां पर रहेगी तो फिर मैं यहां पर नहीं रह सकती, या तो इसको रखो या फिर मुझे रखो। तो छोटी पत्नी के प्रति आकर्षण ज्यादा होने की वजह से राजा ने बड़ी पत्नी सुनीति का त्याग कर दिया। सुनीति गर्भवती थी। जंगल में गई, एक छोटी सी घास की कुटिया बनाई और वहां पर रहने लगी। अब महाराज कुछ समय बाद में सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था भक्त ध्रुव। बोले ध्रुव जी महाराज की। सुनीति ने मन में विचार किया कि मैं अपने पुत्र को यशस्वी, तेजस्वी, मनस्वी बनाऊंगी, ज्ञानी बनाऊंगी। माताओं थोड़ा ध्यान से सुनना। मां चाहे तो अपने बेटे को ज्ञानी बना दे, संत बना दे, देशभक्त बना दे, और मां चाहे तो अपने बच्चे को चोर, डाकू, लुटेरा भी बना सकती है। स्त्री चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है, वैकुंठ बना सकती है, और स्त्री चाहे तो अपने घर को नरक का अड्डा भी बना सकती है। और माताओं से मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चों को हमेशा अच्छे संस्कार दो। बच्चा गलती करता है ना तो थोड़ा डांटो। आजकल कहीं वे मां ने दया आ जावे, अरे वाह वाह वाह, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती हो गई, कोई बात नहीं। और वहीं से सबसे बड़ी गड़बड़ शुरू हो जाती है और बच्चा मां को सबसे बड़ा शस्त्र मान लेता है बचने के लिए। उसको पता है गलती होगी मां बचा लेगी। इसलिए एक बात मैं हमेशा कहती हूं, बच्चों को जो खाने के लिए चाहिए वो आप खाने के लिए दो, जो खेलने के लिए चाहिए वो आप खेलने के लिए दो, जो पढ़ने के लिए चाहिए वो आप पढ़ने के लिए दो, जो पहनने के लिए चाहिए वो आप पहनने के लिए दो।
लेकिन जहां बच्चे गलती करते हैं तो खिंचा के जोर से गाल पे एक थप्पड़ भी दो। और टाबरियो थे टेंशन मत लीजो, क्योंकि मारे हाथ रे थप्पड़ खाने रो भी पुण्य होया करे। और जिन्हें गाल माते लगे उन्हें ध्यान पड़े केड़ो मिलियो प्रसाद। पर कभी कभी मीठे के साथ में ऐसा प्रसाद भी होना चाहिए। एक बड़ी काम की बात है, आप याद रखना कि जिस दिन माँ बाप बच्चों के लिए साहूकार बन जाते हैं, जिस दिन माँ बाप बच्चों के लिए साहूकार बन जाते हैं, उस दिन से बच्चे चोर बनना शुरू हो जाते हैं। और जिस दिन से माँ बाप चोरों की तरह बच्चों पर नजर रखना शुरू कर देते हैं, उस दिन से बच्चे साहूकार होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों को यदि साहूकार बनाना है, एक अच्छा व्यक्ति बनाना है, तो थोड़ा उन पर नजर रखो। ये महाभारत की कथा, भागवत की कथा, रामायण की कथा हमें क्यों सुनाई जाती है, उसका अर्थ क्या है, हमें कथा क्यों सुनावा। अब कई बार क्या करते हैं, हम कथा तो सुन लेते हैं और टीवी में भी कई बार हम सीरियल आते हैं रामायण महाभारत, वो भी हम देख लेते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है, सार क्या है, वो हम लोग नहीं समझते। महाभारत का सार क्या है? महाभारत का सार ये है कि जिस फैमिली में, जिस परिवार में पिता अंधा हो, कौरवों का जो परिवार था ना, कौरवों के पिता का नाम क्या था? धृतराष्ट्र, जो अंधा था, देख नहीं सकता था। और उसकी पत्नी का क्या नाम था? गांधारी। उसकी आंखें एकदम ठीक थी, वो देख सकती थी, लेकिन उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। क्यों बांधी? क्योंकि उसने कहा कि जब मेरा पति नहीं देख सकता तो फिर मैं क्यों देखूं। इसलिए उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। और गांधारी के बेटे 100 हुए, जो कौरव कहलाए। महाभारत का युद्ध हुआ किसके बीच में? कौरवों और पांडवों के बीच में। और युद्ध कौन जीता? 5 पांडव। लेकिन संख्या बल के हिसाब से युद्ध कौन जीतना चाहिए था? 100 कौरव, पर युद्ध कौन जीता? 5 पांडव। इसका मतलब क्या है कि जिस परिवार में पिता अंधा हो और माँ ने भी जानबूझ करके अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली हो, अपने बच्चों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो, उस परिवार के बच्चे जिंदगी की जंग हार जाते हैं। तो महाराज, उधर कुंती के केवल 5 पुत्र थे। कुंती ने कहा कि मेरा पति भले ही नहीं रहा, लेकिन उसके पीछे मैं सती नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मेरे 5 पुत्रों की जिम्मेदारी है, उनकी रक्षा करनी है, उनको सुंदर संस्कार देने हैं। और संघर्षों के अंदर कुंती ने जिंदगी जी। और गांधारी के 100 बेटे जो हर रोज प्रतिदिन 5 पांडवों को मारने के लिए अलग अलग षड्यंत्र रचते रहते थे, ऐसी परिस्थिति में कुंती ने जिंदगी जी और अपने बेटों को ऐसी शिक्षा दी, संस्कार दिए कि महाभारत का युद्ध हुआ और उस युद्ध में 100 कौरवों के सामने केवल 5 पांडव जीत गए। इसलिए यदि अपने बच्चों को पांडव जैसा बनाना है तो थोड़ा उन पर नजर रखो। और एक मेन बात, माताओं, इन छोटे छोटे बच्चों को
स्मार्टफोन से जरा थोड़ा दूर रखो, क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में जितने बच्चे इस स्मार्टफोन से बिगड़ रहे हैं ना, और कोई चीज से नहीं बिगड़ रहे। आप अपने बच्चों ने लाड करो, पर लाड गला मत करो। अब कई लोग कहीं करे आप टावर माथे ऊपर चढ़ाए थे, पचे किन्नी नहीं सुने। अब महाराज माता सुनीति ने मन में विचार किया कि मैं अपने पुत्र को यशस्वी तेजस्वी मनस्वी बनाऊंगी, ज्ञानी बनाऊंगी। और धीरे 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 ध्रुव जी महाराज बड़े हुए। ध्रुव जी ने पूछा, हे माँ, आप तो मेरी माँ हो, पर मेरे पिताजी कौन है? माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी अमुक नगरी के राजा है। ध्रुव जी ने कहा, तो माँ मेरा भी मन होता है मैं अपने पिता की गोदी में जाकर के बैठूं। और ध्रुव जी अपने पिता की गोदी में बैठने के लिए रवाना हुए हैं। राजमहल में गए और सीधे राजा की गोदी में जाकर के बैठ गए। जब यह दृश्य सुरुचि ने देखा तो मन में विचार किया, अरे मेरा बेटा तो पास में खड़ा है और ये ना जाने दूसरा कौन सा बालक आ गया जो सीधे राजा की गोदी में बैठ गया। ध्रुव जी का कान पकड़ा और ध्रुव जी को गोदी से नीचे पटक दिया। और कहा, इस मंच पर बैठने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ध्रुव जी ने कहा, क्यों? क्या ये मेरे पिता नहीं है? बोले, हाँ ये तेरे पिता तो है, पर मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। इनका जितना पिता होना जरूरी है, उससे भी ज्यादा मेरा मां होना जरूरी है। और ज्यादा ही इस मंच पर बैठना चाहते हो तो जाओ वन में, नारायण भगवान की तपस्या करो। और नारायण भगवान जब तुम्हें दर्शन दे तो भगवान से कहना है, प्रभु ऐसा वरदान दो कि मैं माता सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। और नारायण की दिव्य कृपा से जब तुम मेरे गर्भ में आओगे और मेरे गर्भ से जब तुम जन्म लोगे, उसके बाद में ही तुम इस मंच पर बैठ सकते हो। ध्रुव जी रोते रोते अपनी मां के पास में गए। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, सुरुचि ने केवल ध्रुव जी का ही अपमान नहीं किया, उसने तो भगवान का भी अपमान किया है। हम कथा क्यों सुनते हैं, सत्संग क्यों सुनते हैं? इसीलिए तो सुनते हैं कि जो ये गर्भ में आने जाने का चक्र है वो छूट जाए, हमें मुक्ति मिल जाए। पर सुरुचि ने तो अपने गर्भ को इतना सुंदर मंदिर मान रखा है कि मेरे गर्भ में आने के लिए पहले भगवान की तपस्या करो और बाद में मेरे गर्भ में आओ। ध्रुव जी ने अपनी मां से कहा, हे मां, ऐसे कौन से सद्गुण संपन्न है माता सुरुचि में जो आप में नहीं? किन सद्गुणों के अभिमान की वजह से सुरुचि ने आपका अपमान किया है? और यदि हकीकत में मैं आपका बेटा हूं तो सुरुचि के एक एक शब्द का मैं बदला लूंगा। और जैसे ही माता ने ये बात सुनी तो ध्रुव जी का मुख बंद कर दिया। अरे बेटा, कभी भी किसी भी प्राणी के प्रति अमंगल की कामना मत करो। इस दुनिया में जो कुछ भी हम लोग भोगते हैं अपने कर्मों के द्वारा भोगते हैं। और जहां तक गलती का सवाल है बेटा, तो सुरुचि ने कोई गलत थोड़ी ना कहा है, ठीक ही तो कहा है, वन में जाना ही चाहिए, भगवान की भक्ति करनी ही चाहिए। अरे मेरे लिए इससे बढ़कर और सौभाग्य की बात क्या होगी कि मेरा बेटा भगवान के चरणों का प्रेमी होगा। अरे तू कल वन में जाए तो आज जा, और आज जाए तो अभी जा, अभी से शुरू कर दे। ध्रुव जी ने कहा, मां, आप मुझे ये शिक्षा दे रही हो कि मैं वन में चला जाऊं? ठीक है मां,
चला जाऊंगा, पर वो भगवान है कहाँ पर? भाई एड्रेस तो बताओ, कोई पता तो बताओ जहां मैं जाऊं। बिना एड्रेस में कहां जाऊं? माँ ने कहा, रे बेटा वो भगवान कहाँ नहीं, सब जगह है, कण कण में उनका वास है, झर्रे झर्रे में झांकी है भगवान की, पत्ते पत्ते में झांकी है भगवान की। अरे भगवान कहाँ नहीं, सब जगह है। ध्रुव जी के मन में दृढ़ता जगी, माला ली, हाथ में कमंडल लिया, रवाना हुए वन में। वन में गए, मन में विचार किया, अरे कि मैं वन में तो आ गया, पर मेरा तो कोई गुरु ही नहीं है, और बिना गुरु के भाई भगवान कैसे मिलेंगे? गुरु तो होना जरूरी है। मन में विचार कर रहे थे, उसी समय सामने से नारद जी महाराज नारायण रो कीर्तन करता करता आया है। नारायण नारायण जपा करो, हरि शरण में रहा करो। नारायण नारायण जपा करो, हरि शरण में रहा करो। ओ नारायण नारायण जपा करो, हरि शरण में रहा करो। ओ श्रीमन नारायण 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 जपा करो, हरि शरण में रहा करो। जिसने की है हरि की भक्ति, उसको मिली है जन्मों से मुक्ति। उसको मिली है जन्मों से मुक्ति। जन्मों से मुक्ति पाया करो, हरि शरण में रहा करो। जन्मों से मुक्ति पाया करो, हरि शरण में रहा करो। श्रीमन नारायण 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 जपा करो, हरि शरण में रहा करो। जिसने की है विष्णु की भक्ति, उसको मिली है जन्मों से मुक्ति। उसको मिली है जन्मों से मुक्ति। जन्मों से मुक्ति पाया करो, हरि शरण में रहा करो। ओ जन्मों से मुक्ति पाया करो, हरि शरण में रहा करो। श्रीमन नारायण 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 जपा करो, हरि शरण में रहा करो।
जपा करो हरि शरण में रहा करो। नारायण नारायण जपा करो हरि शरण में रहा करो। हरि शरण में रहा करो। हरि शरण में रहा करो। बोले समरिया सेठ की। अब महाराज नारद जी नारायण रो कीर्तन करता करता आया है। दूर से नारद जी ने जैसे ही ध्रुव जी को देखा, मन में विचार किया, ओ हो कैसा छोटा सा बालक है। हे भगवान, ऐसा शिष्य मुझे मिल जाए तो मेरे तो भाग्य ही खुल जाए। पर देखो तो सही, शिष्य है कैसा, कच्चा है या फिर पक्का? परीक्षा तो लो। और परीक्षा लेने के लिए नारद जी महाराज आए हैं ध्रुव जी के पास में। और जैसे ही ध्रुव जी ने नारद जी को देखा, चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। नारद जी ने सोचा, भक्ति की पहली सीढ़ी मजबूत है, यानी संस्कार बहुत ही अच्छे हैं। नारद जी ने कहा, बेटा किसके बेटे हो, कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र हूं और वन में जा रहा हूं भगवान को प्रकट करने के लिए। नारद जी हंसे, वन में भगवान है? अरे बेटा, वन में भगवान नहीं रहता, बब्बर शेर रहता है। एक टाइम का नाश्ता हो जाएगा, बड़ा आया भगवान को प्रकट करने के लिए। अरे बेटा, कर लिया भगवान को प्रकट, घर जा बेटा, अब जा घर जा। ध्रुव जी ने कहा, नहीं, मेरी माँ कहती है शेर में भी भगवान का वास है, बब्बर में भी भगवान का वास है, वो भगवान सब जगह रहता है। नारद जी ने देखा, भक्ति की दूसरी सीढ़ी भी मजबूत है, यानी विश्वास पक्को है। और जिन्हें भगवान रे ऊपर विश्वास भरोसो पक्को है, भगवान उनो काम जरूर पूरो करे। अब कई लोग माने कहे कि महाराज हो, मैं तो खूब भगवान री भक्ति करा, खूब माला फेरा, पर भगवान मोरी सुने कोनी। अब सुने कहीं थे, थोड़ी बात भगवान तक पहुंचा वो ही कोनी, तो भगवान सुने कहीं, यानी हमारा कांटेक्ट ही भगवान के प्रति नहीं, पूरा नहीं है, तो भगवान तक अपनी बात पहुंचेगी कैसे? यानी पूरा भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो बिना विश्वास के भगवान से कांटेक्ट कैसे होगा? और बिना कांटेक्ट के भगवान अपनी बात को कैसे सुनेंगे? पहला भरोसा तो होना चाहिए। यदि अपनो विश्वास भगवान रे प्रति वे, तो भगवान अपनी बात ने सुने भी है और पूरी भी करे है। तो नारद जी ने कहा कि भाई विश्वास तो पक्का है, काम तो बन जाएगा। नारद जी ने कहा, अच्छा भोजन कितनी बार करते हो बेटा? तो ध्रुव जी ने कहा, देखो भोजन का कोई अपने टाइम फिक्स नहीं है, कभी 4 बार, कभी 5 बार, कभी मेरी माँ कहती है ना, ले बेटा ले थोड़ा सा खा ले, तो माँ की गोदी में बैठ करके खा लेता हूँ। नारद जी ने कहा, रे बेटा यही तो बोल रहा हूँ, जंगल में तेरी माँ टिप्पण लेके थोड़ी ना बैठी है, भूख लगेगी तब माँ की याद आएगी ना। जाओ जाओ अब घर जाओ। ध्रुव जी ने कहा, नहीं, जाने के लिए वन में थोड़ी ना आया हूं, मेरी माँ कहती है कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए हैं तो अन्न की व्यवस्था भी वही करेगा, मुझे क्या चिंता है। देने वाला वो है अपने
कहीं से भी लाके दो, पर महाराज आप नारद जी नहीं हो सकते। आप कैसे नारद जी हो? अरे मेरी माँ कहती है कि एक बार जिनको संत नारद जी मिल जाए उनको सीधे भगवान से मिला देते हैं, और आपने भगवान से तो मिलाया नहीं, और ऊपर से उल्टी शिक्षा दे रहे हो कि भाई मन में कुछ नहीं है, भगवान भगवान कुछ नहीं है, जाओ घर जाओ घर जाओ। अरे बाबा, कोई बहरूपिये हो, नारद जी का वेश बदल के कपड़े पहन के आ गए। नारद जी ने कहा, रे बेटा मैं ही नारद हूं, बस मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। और नारद जी ने ध्रुव जी के कान में गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र दिया और कहा, बेटा इस मंत्र का जाप करना, तुम्हें भगवान जरूर मिलेंगे। और ध्रुव जी ने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, वन में गए हैं, एक वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर के मंत्र का जाप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, तीसरे दिन शाम को केवल फल तोड़कर खा लेते। ध्रुव जी महाराज के भजन का दूसरा महीना शुरू हुआ, 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, और 6ठे दिन शाम को केवल पत्ते तोड़कर खा लेते। ध्रुव जी महाराज के भजन का तीसरा महीना शुरू हुआ, 12 दिन तक कुछ नहीं खाते ना कुछ पीते, 12वें दिन शाम को केवल पानी पी करके रह जाते। ध्रुव जी महाराज के भजन का 4था महीना शुरू हुआ, 12 दिन तक कुछ नहीं खाते ना कुछ पीते, 12वें दिन शाम को केवल वायु पी करके रह जाते। ध्रुव जी महाराज के भजन का 5वां महीना शुरू हुआ, और 5वें महीने में ध्रुव जी महाराज ने अपने श्वासों को रोक दिया। ब्रह्मरुद्र में जाकर के श्वास रुके तो देवताओं को भी श्वास आना बंद हो गया। अब ध्रुव जी को तो कोई महसूस ही नहीं हो रहा, क्योंकि ध्रुव जी की सूरत, जो मन है, जो आत्मा है, वो भगवान से लग गई। बोले ठाकुर जी महाराज की, ए सुरता हो जा रे, ए भजन वाली लारी, ए दिखावू तने राम नगरी। बोलो सावरिया से ए सुरता थारी भारी ऐब मिट जाई, ए सुरता थारी भारी ऐब मिट जाई, बुरा सा कले चाल तो पड़ी, ए सुरता हले ए भले ए भजन दिखाऊं तने राम नगरी, ए राम नगरी वो सुरता प्रेम नगरी, ए राम नगरी वो सुरता प्रेम नगरी। ए सुरता हो जा रे, सुरता हो जा रे, भजन वाली लारी, दिखाऊं तने राम नगरी। ताली बजाते रहे सावरिया के दरबार में। ए सुरता मती कर मान गुमानी, काया थारी ऐब सुभरी,
सुरता मती कर मान गुमानी काया थारी ऐब सुभरी सुरता थारी भारी ऐब मिट जाई बुरा सा कने चाल तो भरी ये सुरता हो जा रे सुरता हो जा रे भजन वाली लारी दिखाऊं तने राम नगरी राम नगरी वे सुरता प्रेम नगरी ए राम नगरी वो सुरता प्रेम नगरी सुरता हो जा रे सुरता हो जा रे भजन वाली लारी दिखाऊं तने राम नगरी बोलो हिंगलाजी मात की सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की ए सुरता सातरे समुद्र दरियाव अद बिछ जाए नाम अटकी ए सुरता किणे विध उतरेला पारी साची माया जाल में पड़ी ए राम नगरी वो सुतरा प्रेम नगरी ए राम नगरी वो सुरता प्रेम नगरी ओ सुरता हो जा रे सुरता हो जा रे भजन वाली लारी दिखाऊं तने राम नगरी कटारी रूप देख मतरी जेरे बिना पर घर प्रीत मती कीजे बोलो राधे कृष्ण भगवान की ए सुरता लारे थारे पैरियारो बासी नीनी भले अमर झरे ए सुरता सिर थारे घूम रयो काली जगत से जावे लापरी नगरी वो सुरता राम नगरी ओ राम नगरी वो सुरता प्रेम नगरी सुरता हो जा सुरता हो जा रे भजन वाली लारी दिखाऊं तने राम नगरी ए सुरता गुरु मिलिया नाथ गुलाब दीदी भन अमर घड़ी ओ सुरता गुरु मिलिया नाथ गुलाब दीदी भन अमर घड़ी
सुरता गावे गावे भवानी नाती काया सत्संग सुंदरी। ए सुरता हो जा रे, सुरता हो जा रे, भजन वाली लारी दिखाऊं तने राम नगरी। ए राम नगरी वो सुरता प्रेम नगरी। ओ राम नगरी वो सुरता प्रेम नगरी। सुरता हो जा रे, सुरता हो जा रे, भजन वाली लारी दिखाऊं तने राम नगरी। ए दिखाऊं तने राम नगरी, ए दिखाऊं तने राम नगरी। दोनों हाथ खड़ा करता हुआ बड़े भाव से जयकारो बोलो सावरिया से की। तो महाराज 5वें महीने में ध्रुव जी महाराज श्वासों ने रोक दिया तो देवताओं को श्वास आना बंद हो गया। अब देवता दौड़ते दौड़ते गए ब्रह्मा जी के पास में। अरे ब्रह्मदेव, हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, श्वास नहीं आ रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, यही हालत मेरी हो रही है, मुझे भी श्वास नहीं आ रहा है। तो सब के सब विष्णु भगवान के पास में गए, कहा प्रभु हम श्वास नहीं ले पा रहे। विष्णु भगवान ने कहा चिंता मत करो, एक मेरा छोटा सा भक्त है, मेरी तपस्या कर रहा है, मैं अभी उसके पास में जाता हूं और आपको श्वास आना शुरू हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। और भगवान तैयार हो रहे हैं, किस लिए? ध्रुव जी महाराज को दर्शन देने के लिए नहीं, बल्कि ध्रुव जी महाराज के दर्शन करने के लिए तैयार हो रहे हैं। भगवान तैयार होकर के चल करके भगवान ध्रुव जी महाराज के पास में गए और ध्रुव जी के सामने जाकर के खड़े हो गए। पर ध्रुव जी की आंखें बंद है, भगवान सामने खड़े हैं, ना कुछ ध्रुव जी बोल रहे ना कुछ भगवान बोल रहे। 10 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, आधा घंटा हो गया, भगवान खड़े हैं पर ध्रुव जी आंखें नहीं खोल रहे। भगवान ने ध्यान लगा के देखा, अरे भाई मैं आया और भक्त तो आंखें ही नहीं खोल रहा है। ध्यान लगा के देखा तो पता चला, ओहो ध्रुव जी महाराज को मेरे दर्शन घट में हो रहे हैं, तो फिर ये बाहर के भगवान को देखे ही क्यों। भगवान ने ध्रुव जी महाराज के अंतर में जो झांकी थी उस झांकी को हटाया, तो हड़बड़ा करके ध्रुव जी महाराज ने आंखें खोली तो वही भगवान सामने खड़े हैं। बोले नारायण भगवान की। अब ध्रुव जी के सामने भगवान खड़े, भगवान के सामने ध्रुव जी खड़े, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, 20 मिनट हो गए, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ना कुछ भगवान बोल रहे और ना कुछ ध्रुव जी बोल रहे। तो देखते ही देखते भगवान को हंसी आ गई। भगवान की हंसी को देख करके ध्रुव जी भी हंसने लग गए। ध्रुव जी की हंसी को देख करके देवता भी हंसने लग गए। देवताओं की हंसी को देख करके सुखदेव जी महाराज भी हंसने लग गए और सुखदेव जी की हंसी को देख करके परीक्षित जी भी हंसने लग गए और परीक्षित जी की हंसी को देख करके जितने भी संत बैठे थे सब हंसने लग गए। हंसी का एक वातावरण बन गया। अब प्रश्न उठता है, भगवान क्यों हंसिया? भगवान इन वास्ते हंसिया कि देखो तो सही मारे इन भोले भंडारी भगत ने आधे घंटे से
जब से इसकी आंखें खुली आधा घंटा हो गया और आधा घंटा पहले का घंटा हो गया है। 1 घंटे से इसके सामने खड़ा हूं पर ये कुछ बोल ही नहीं रहा। मैं आया हूं तो कुछ न कुछ तो मांगना चाहिए। मांगना नहीं है तो कम से कम बात तो करे। ध्रुव जी महाराज इन वास्ते हंसिया कैसा मांगू तो कहीं मांगू और बोलू तो कहीं बोलू, मने तो बोलना ही नहीं आवे। देवता इन वास्ते हंसिया ओहो हो एडो मौको मोने मिल जावे तो थे पूछो ही मत, मैं तो मांगने री लंबी लिस्ट तैयार कर देवा के ओ दे दो थे। सुखदेव जी ने वास्ते हंसिया कि अरे देवताओं री अकल भोंग खाई है। जब भगवान खुद आकर के मिल जाए तो फिर और मांगना बाकी ही क्या रह जाता है। परीक्षित जी ने वास्ते से कि कथा के माध्यम से आपने हमें भगवान के दर्शन करा दिए और हजारों संत इसलिए हंसे कि परीक्षित हम तुम्हारे भाग्य की क्या सराहना करें जो तुम्हें सुखदेव जी जैसे वक्ता मिले हैं। भगवान ने अपना पंचजन्य शंख ध्रुव जी के गाल से लगाया तो संपूर्ण वेद वेदांतों का ज्ञान ध्रुव जी महाराज के हृदय में जागृत हुआ। और फिर ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति की है, वंदना की है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपात्वहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान की स्तुति की है, वंदना की है। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए। तो ध्रुव जी ने क्या कहा, अरे नहीं 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 प्रभु, मांगना वांगना कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा आशीर्वाद चाहिए। क्या चाहिए? आशीर्वाद चाहिए। कैसा आशीर्वाद? कि आपके चरणों की भक्ति मुझे मिल जाए, संतों का संग मुझे मिल जाए, आपके चरणों का प्रेम मुझे मिल जाए, बस। भगवान ने सोचा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आप विचार करो, जिस दिन ध्रुव जी महाराज हाथ में माला और कमंडल लेकर के महल से बाहर निकले थे भक्ति करने के लिए, उस दिन ध्रुव जी महाराज के मन में क्या विचार था कि मैं उस सौतेली माता सुरुचि को राजगद्दी पर बैठ के दिखाऊंगा और मैं राज करके दिखाऊंगा, राजा बन के दिखाऊंगा। और आज जब भगवान मिल गए, भगवान प्रकट हो गए, भगवान खुद कह रहे कि मांगो क्या चाहिए, तो क्या मांगा है? आपके चरणों की भक्ति दे दो, प्रेम दे दो, संतों का संग दे दो। भगवान ने कहा, अरे ध्रुव, मेरी भक्ति तो तुम्हें वैसे ही प्राप्त है, लेकिन मेरी अनन्य भक्ति तुम्हें उसी समय मिलेगी जिस समय तुम राज्य का सुख भोगोगे। और ध्रुव जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, राजमहल की तरफ रवाना हुए हैं। और उधर राजमहल में समाचार गया कि ध्रुव जी महाराज आ रहे हैं। राजा उत्तानपाद को पता चला कि मेरा बेटा बहुत छोटी उम्र में भगवान की तपस्या करके, भगवान को प्रकट करके अब वापिस राजमहल में आ रहा है। तो ढोल नगाड़ों के द्वारा ध्रुव जी महाराज का स्वागत करने के लिए हाथी घोड़ा सब सामने लेकर के गए और ढोल नगाड़ों के द्वारा ध्रुव जी का स्वागत किया है। ध्रुव जी महाराज का स्वागत किया। ध्रुव जी महाराज को ऊंचे सिंहासन पर बिठाया।
ध्रुव जी महाराज का राज तिलक किया। जहां पर कृपा राम की होई, तां पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो गई उसका बेड़ा पार है। जिन लोगों ने ध्रुव जी महाराज को धक्के मार के राजमहल से बाहर निकाला था, आज वही लोग ध्रुव जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। ध्रुव जी महाराज को ऊंचे सिंहासन पर बिठाया, राज तिलक किया। राजा उत्तानपाद को मन में लगा, विचार आया कि जब मेरा बेटा 4 वर्ष और 6 महीना में भगवान की भक्ति करके, भगवान के दर्शन करके आ गया, तो मेरे तो सिर के बाल सफेद हो गए, तो मेरे को भी अब भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ध्रुव जी को राज्य का भार सौंप करके राजा उत्तानपाद वन में चले गए, भगवान का भजन करने लगे। और धीरे 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 ध्रुव जी महाराज बड़े हो रहे हैं। बड़े हुए। ध्रुव जी महाराज का छोटा भाई था उत्तम, वो थोड़ा उदंड प्रकृति का था। तो उस वक्त उत्तम कुबेर जी के बगीचे में गया और बगीचे को उजाड़ने लगा। तो यक्ष लोग बगीचे की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अरे भाई, आपको फल चाहिए, फूल चाहिए, जो भी चाहिए वो ले लो, इस बगीचे को क्यों उजाड़ रहे हो? पर उत्तम ने एक भी नहीं सुनी। कहा, मेरा भाई राजा है, तुम कहने वाले कौन होते हो? जैसा मन में आएगा, जो आएगा वो करूंगा। तो छोटी सी बात को लेकर के यक्ष लोग और उत्तम के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हुई, और उस लड़ाई में यक्ष लोगों के हाथों से उत्तम मारा गया। अब ध्रुव जी को पता चला तो ध्रुव जी को क्रोध आया। अरे, मेरे भाई को मारने वाले वो यक्ष लोग होते कौन है? अपनी सेना को साथ में लेकर के आए, यक्ष लोगों से युद्ध करने लगे। निरपराध हजारों यक्ष लोग मारे गए। स्वंभ मुनु आए और स्वंभ मुनु ने ध्रुव जी महाराज को ज्ञान दिया। ध्रुव जी महाराज में विवेक थोड़ा उस समय कम था। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी महाराज ने भगवान की भक्ति तो कर ली, भगवान के दर्शन तो कर लिए, लेकिन भगवान की सत्संग नहीं सुनी थी। बिनु सत्संग विवेक ना होई। बिना सत्संग के जीव को विवेक नहीं हो सकता। अब महाराज स्वंभ मुनु ने सत्संग सुनाई। अरे बेटा, भगवान के भक्तों को करुणावान होना चाहिए, दयावान होना चाहिए। सतरी संगति गंगा गोमती, सुरसत काशी परियागा। ये सुरसत काशी परियागा, ये लाखों पापीड़ा इनमें उबर्या, डरी जमड़ो वाला भागा। ये सतरी संगति गंगा ये गोमती, मैं हो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सत्संग नारद जी से कीनी, ए ध्रुव जी ने प्रहलाद जी सत्संग नारद जी से कीनी। विष्णुपुरी बैकुंठ में सुरपति आदर जाने दीनी। ए सतरी संगति गंगा ए गोमती,
सेना धना और नामा, ये सेना धना और नामा, ये सत्संग ने पर पशु पाई सुखड़ा वाली धामा, ये सतरी संगति गंगा ए गोमती। बोलो राधे कृष्ण भगवान की, बोलो बड़ी प्यारे सांवरिया से ठिकी। शेत खाना रो खात शाह नरपत कन्या चित मन चाई, ए शेत रो खात शाह, ए सत्संगी रे पर पशु भूपा भेद चढ़ाई, ए भूपा भेद चढ़ाई, ए सतरी सनती गंगा ए गोमती। वाह छोटा लंबा वाह, आनंद कर दिया जय हो। जिनरे भूमि रघुवर की शरा रज चरणा सुलागी, हे रज चरणा सुलागी, चरण परस अया उबरी दिलरी दुर्मत भागी, हे सतरी संगति गंगा हे गोमती। बोलो हिंगलाज मात की, बोलो सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की। ईश्वर मन भाई, ईश्वर मन भाई, हे जिने भूमि रघुवर ऊपरा वारज खोजे गजराई, जिने भूमि अल्या ऊपरी वारज खोजे गजराई, ए सतरी संगति गंगा गोमती। बोलो अपने अपने माता पिता सतगुरु देव की, बोलो सांवरिया सेठ की। तो महाराज जब शंभु मुनु ने आकर के ध्रुव जी को समझाया तो ध्रुव जी की समझ में आया और ध्रुव जी ने युद्ध को वहीं विराम दिया
और उसके बाद में ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक इस धरती पर राज किया और उसके बाद में वन में गए, भगवान की भक्ति करने लगे। एक दिन भगवान के धाम से विमान आया और उस विमान में जैसे ही ध्रुव जी महाराज बैठने लगे, एक स्त्री आई। एक स्त्री आई और उसने कहा, ओ ध्रुव जी महाराज, कहां जा रहे हो? तो ध्रुव जी ने कहा कि मैं तो कहां जा रहा हूं, भगवान के धाम में जा रहा हूं, विमान आया है, आप देख ही लो। उस स्त्री ने कहा, अरे ध्रुव जी, आपको जहां भी जाना हो, लेकिन जाने से पहले आपको मेरे पास में साइन कराने पड़ेंगे। ये शरीर आपको यहीं मेरे पास में जमा कराना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं जा सकते। वो स्त्री कौन थी? मृत्यु देवी। इन लोक रो कई नाम है, मृत्यु लोक। तो इन लोक री मालिक ने लड़ी श्री सीट है। तो मृत्यु देवी आई और मृत्यु देवी ने कहा, ध्रुव जी, इस लोक का ये नियम है, मैं मालकिन हूं, जो भी यहाँ आएगा उसे मरना पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, अरे कोई सिंहासन चढ़े चलान, कोई बधा जंजीर। आया है उसको जाना पड़ेगा, ये शरीर आपको यहाँ जमा कराना पड़ेगा, आप इसे लेकर नहीं जा सकते हो। ध्रुव जी ने कहा, ठीक है। उधर पार्षदों ने ध्रुव जी को इशारा किया और पार्षदों ने मृत्यु देवी से कहा कि अरे देवी जी, आपको पता है ये कौन है? अरे ध्रुव जी है, ध्रुव जी भगवान के बहुत बड़े भगवत भक्त। इस धरती पर आकर के, धरा पे आकर के भगवान का भजन किया है, तो कुछ तो तेरा भी नाम रोशन हुआ है ना। तो कम से कम ऐसे महापुरुषों के चरणों में प्रणाम तो कर लो, चरण तो छू लो। और मृत्यु देवी ने ध्रुव जी महाराज के चरणों में जैसे ही शीश झुकाया, पार्षदों ने इशारा किया ध्रुव जी को, और ध्रुव जी ने अपना पहला चरण मृत्यु देवी के शीश पर रखा और दूसरा चरण विमान में रखा और भगवान के धाम में चले गए। बोले ध्रुव जी महाराज की। ऐसे भक्त ध्रुव जी महाराज हुए जिन्होंने मौत पर भी विजय प्राप्त कर ली।